हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे किरण आरेख बनाई जाती है, ठीक है ना। हमने उसका नियम बता दिया था, प्रकाश किरण ऐसे जाती है तो कहाँ से होकर जाएगी, समानांतर जाती है मुख्य अक्ष के तो कहाँ से कट कर जाएगी, तो पूरा चीज़ हमने बता दिया था, ठीक है ना। आज उसी को हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे किसमें, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और किरण आरेख। उसके बाद फिर किसके में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और किरण आरेख। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको अवतल दर्पण बताया था और कौन सा दर्पण बताया था, उत्तल दर्पण। तो ध्यान दीजिए, याद है आपको कंडीशन की नहीं कि अवतल दर्पण कैसे होता है, उत्तल दर्पण कैसे होता है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ या कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण ना, कंफर्म। देखिए यहाँ कौन सा पॉइंट होगा, पी ध्रुव, यहाँ कौन सा एफ मुख्य फोकस, यहाँ कौन सा होगा, सी होगा, कंफर्म। अब देखिए ध्यान से, अगर वस्तु वस्तु को दिखा सकते हैं आप ना, एरो के लिए इसके सामने जब भी रखी जाती है, इसके कहाँ पर रखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड रखी जाती है, बहुत दूर रखी जाए, मतलब बहुत दूर। पहला तो कंडीशन ये हो जाएगा, बहुत दूर होगी। दूसरा कंडीशन क्या हो जाए कि इसके पास में रखी जाए, यानी यह अनंत पर होगी, यह अनंत और पी के बीच, यानी इसके बीच में होगी। चलिए तीसरा कंडीशन कहाँ कहेंगे, सी पर कहेंगे, वक्रता केंद्र पर। चौथा कंडीशन करेंगे सी और एफ के बीच, यहाँ कहीं रखी जाएगी। पांचवा कंडीशन कहाँ होगा, एफ पर होता है। छठवां कंडीशन कहाँ होगा, एफ और पी के बीच, बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, कहीं पर भी रख सकते हैं उनके बीच में। तो यही 6 कंडीशन में आपको पढ़ना है कि कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो चलिए आप मेन हेडिंग बनाएंगे क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा किरण आरेख, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा किरण आरेख। 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, पहली हेडिंग आप बनाएंगे। पहली हेडिंग, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत दूरी पर हो या अनंत पर भी लिख सकते हैं, अनंत पर स्थित हो, स्थित हो। पहली हेडिंग बनेगी मेन हेडिंग में। अब पहली हेडिंग बनाएंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। उसके बाद मेरे साथ आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए सब बार बार आपको कौन सा दर्पण बनाना होगा, अवतल दर्पण। मैं बना दे रहा हूँ अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण। बार बार ध्यान दीजिएगा, ऐसा दर्पण ना जिसका उभरा हुआ भाग कलई हो, मैंने आपको बताया था। और दबा हुआ भाग क्या होता है, चमकदार होता है, उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण। ठीक ऐसे यह अवतल दर्पण हो गया। अब वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु बहुत दूर रख दे। चलिए हम ये वस्तु रख रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं ए, नाम दे रहे हैं ए, दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे भेजी जाती है किरण आरेख, याद है आपको। पहला किरण आरेख ये मुख्य अक्ष होगी, बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे, अगर इसके समानांतर लाएंगे, याद है फर्स्ट ला हमने क्या बताया था, और जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो कहाँ से होकर जाती है, एफ से होकर। तो यहाँ टकराएगी, टकराने मतलब परावर्तन के पश्चात यह कहाँ से होकर जाएगी, एफ से होकर जाती है। यह तो ठीक है एक। अब कहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ से भेज दीजिए, नीचे से, ठीक है ना। सेम वही होगा, नीचे से ऐसे भेजेंगे, ऐसे। स्केल का प्रयोग कर लीजिएगा, पेंसिल से फिगर बनाएंगे, पेंसिल पेन का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से देखिए, वही तो होगा रिफ्लेक्शन, जैसे भी कहाँ से होकर जाएगी, एफ से होकर यह भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कंफर्म है कि नहीं। अब वस्तु के प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसी एफ पर होगा, बहुत छोटा सा होगा, किस आकार का, बिंदु आकार का होता है। तो ऐसे होती है कंडीशन जहां दोनों प्रकाश किरणें आपस में जाते वक्त काटती हैं ना, वहीं पर इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जब वास्तव में काटेंगे तो एक कंडीशन मैंने उस दिन बताया था आपको कि वास्तविक होंगे, वास्तविक के लिए कैसा बनेगा, उल्टा। और अगर आभासी बताया, आभासी, तो आभासी के लिए हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये दोनों कंडीशन को आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, ठीक है ना। आभासी के लिए सीधा होता है, वास्तविक के लिए क्या होता है, उल्टा होता है। तो पहले हेडिंग आप क्या दिए थे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। उसके बाद यह फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद देखिए लेंदी नहीं लिखेंगे, स्टार देना होता है, ठीक है ना, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने मुख्य फोकस ब्रैकेट में कैपिटल एफ
पर बनता है। ध्यान से, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने मुख्य फोकस ब्रैकेट में एफ पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का होता है। ठीक, चलिए इसको रिपीट कर देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए पहला कंडीशन खत्म हो गया आपका। ठीक, आते हैं दूसरा कंडीशन, ध्यान दीजिए। अब दूसरा कैसे होगा, इसको रहने देते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन कैसे होगा। पहला तो हमने बता दिया कि इस पर हो, अनंत पर हो। अब किसके, अनंत और ध्रुव के भी किसके, सॉरी यहाँ ध्रुव लिखे है ना, हाँ ये दर्पण के बीच में लिख सकते हैं या ध्रुव के बीच में लिखा जा सकता है, या इसको ध्रुव न लिखकर क्या लिखते हैं, सी, क्योंकि इन दोनों के बीच की बात करेंगे ना। ध्रुव न लिखकर क्या लिखेंगे, सी के बीच में। यानी दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यह तो हो गई दूसरी है जी। फिर से वही दर्पण बनाएंगे आप। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण बार बार आपको ऐसे ही तंग करेगा, ठीक है ना। पॉइंट तो वही होगी, एक पॉइंट होगा P, एक कौन सा होगा F, एक कौन सा होगा C। इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं बाहर की, ठीक ना। देखिए अब इमेज का फॉर्मेशन के लिए आपको रखना कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर रहे हैं। देखिए इसका नाम क्या दे रहे हैं, A, इसका नाम क्या कर रहे हैं, B। चलिए अब रे भेजी जाए, प्रकाश किरण भेजी जाएगी। तो देखो पहला नियम हमने बताया था कि प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। चलिए मान लेते हैं ये समांतर होगी, कहाँ से होकर जाती है, एफ से। कहाँ से होकर जाती है, एफ से होकर जाती है। स्केल का प्रयोग करेंगे, आपका अच्छे से बनेगा। दूसरा कहाँ, अगर एफ से भेज दे तो अब यहाँ नीचे रखी गई तो यहाँ से भेज नहीं पाएंगे। अब कहाँ से भेजना होगा, ऊपर से। चलिए भेज रहे हैं हम, ऐसे ऊपर से भेज रहे हैं, यानी एफ से भेजेंगे तो हमेशा यह मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। थोड़ा सा तिरछा बन जा रहा है, ठीक है। और कहाँ बनेगा, इसी में इमेज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए जहाँ कटिंग होगी, जहाँ दोनों प्रकाश किरणें आपस में क्या करेंगी, कट करेंगी, ऊपर से ऐसे करेंगे, इसका नाम क्या देंगे, ए डैश, इसका क्या, बी डैश। यह वापस जा रही थी तो ऐसे एरो दे देंगे, ठीक है कि नहीं। अब देखिए हुआ कि नहीं हुआ, हमने सी से बाहर रखा तो किसके बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में बनता है। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब उससे छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये बड़ी है, ये क्या है, छोटी है। अब देखिए ये सीधा है तो यह कैसा है, उल्टा। वास्तव में होने पर कैसा होगा, उल्टा। अभी बताया था ना कि अगर वास्तव में काटेंगे तो कैसा बनेगा, उल्टा, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे इसका स्टार देकर नीचे से कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F ब्रैकेट में लिखेगा के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक, चलिए रिपीट करके इसको अच्छे से क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है ना। दो कंडीशन खत्म हो गई। चलिए तीसरी कंडीशन की बात करेंगे। तीसरा कंडीशन लेंगे, अब कहाँ पर रखेंगे, C पर। तो इस दोनों को हम मिटा देंगे, तीन कंडीशन हम ख्याल रखें। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, दर्पण ही सभी में जोड़ सकते हैं आप, दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C पर स्थित हो। अब समझ गए नहीं कंडीशन। देखिए अब C पर स्थित हो यानी इसी पर रख दिया जाए। चलिए फिगर में बना रहा हूँ, मेरे साथ ही बनाएंगे आप लोग, ये नहीं कि आगे पीछे करेंगे इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ये तो बार बार मिल रहा है, यहाँ कौन सा हो गया P, यहाँ कौन सा हो गया F, यहाँ कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा। अब ठीक है, चलिए हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं, किस पर रखना होगा, C पर। चलिए ठीक है, इसका नाम देना होगा क्या है, A और B। वस्तु का नाम क्या देते हैं, A और B। अब रे भेजेंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे, तो ध्यान दीजिए पहली प्रकाश किरण बार बार ऐसे भेजी जा रही है,
ना, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहाँ से होकर जाएगी, एफ से। ये नियम बताया था आपको, 3-4 नियम मैंने बताया था, उसको अच्छे से जाकर पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना। ये हो गया। अब दूसरा कहाँ से भेजेंगे, एफ पर। आप स्केल का प्रयोग करेंगे तो आपका सही आएगा, थोड़ा सा मेरा तिरछा जा रहा है, ठीक है ना। जब एफ पर भेजेंगे तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर चली जाती है, ठीक है। मेरा तिरछा हो गया कहीं से, ये वाली एरो मेरी तिरछी होगी, देखिए ये इधर जाएगी, ये ऐसे ऐसे होगी। इमेज के फॉर्मेशन कहेंगे कहाँ पर होगा, इसी पर होता है, इसी पर। सीधा आप अगर आप स्केल से बनाएंगे, इसका नाम दे सकते हैं ए डैश, इसका नाम क्या दे देंगे, बी डैश। कंफर्म है कि नहीं। यानी वस्तु जहाँ पर रखी जाती है उसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक ना। तो चलिए कंडीशन इसका ये लिख लेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, उसके बाद ये फिगर ड्रा करेंगे, ठीक। नीचे स्टार देकर लिखिएगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है, ठीक ना। जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। रिपीट कर कर इसको सुनकर लिखिएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब अगली कंडीशन क्या होगी, वस्तु कहाँ पर हो, सी और एफ के बीच स्थित हो, ठीक ना। चलिए हटाते हैं इसको। अब अगली कंडीशन कहाँ, सी और एफ के बीच में। तो अगला कंडीशन लिखेंगे, फोर्थ कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस यानी कैपिटल एफ के बीच स्थित हो, ठीक है ना। ये चौथा कंडीशन होगा, हेडिंग दे दीजिएगा। अब वही होगा, बार बार फिगर बन रहा है, इसमें भी फिगर बनाएंगे, क्या करेंगे, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक। जैसे भी बना रहे हैं बार बार, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ कौन सा पॉइंट होगा, पी होगा, यहाँ कौन सा होगा, एफ होगा, यहाँ कौन सा होगा, सी होगा। अब इन दोनों के बीच में बनता है, इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, फिगर लॉन्ग हो सकता है। देखिए सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच का मतलब यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पर भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, मान लेते ये ऑब्जेक्ट हो गई ए और बी, नाम दे दिया। पहली प्रकाश किरण कैसे भेजेंगे, ध्यान देना, ऐसे भेजेंगे, ठीक। कहाँ से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी, कहाँ से, एफ से होकर जाएगी। चलिए ठीक है, हमने भेज दिया, कहाँ से होकर जाएगी, एफ से। अब दूसरा कहाँ से भेजेंगे, एफ से भेज देना, बार बार ऐसे ही, देखिए ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कहाँ से, इसके समानांतर, इसके क्या होगी, ऐसे जाएगी समानांतर, इसको ऐसे भेज देना है, समानांतर ऐसे आएगी, तिरछा ना होने पाए, बस यही ध्यान दीजिएगा, मेरा नीचे की चला ना, ठीक है, ऊपर आउट बनाना होगा। चलिए मान लेते हैं ऐसे आएगी, आप स्केल से बनाएंगे तो आपका सीधा जाएगा। जहाँ कटिंग होती है वहीं से इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसी बिंदु से इसी के सीध में ऐसे क्या करेंगे, ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसका नाम क्या दे सकते हैं, ए डैश, इसका नाम क्या है, बी डैश। कंफर्म है कि नहीं। अब यह कंडीशन लिखने के बाद फिगर बनाएंगे, स्टार देकर फिर नीचे क्या लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी से बाहर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। फिर से कंडीशन मतलब तो क्या लिखना होगा, ध्यान से सुनिए। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से बाहर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक। चलिए कितना कंडीशन हुआ, 4 कंडीशन हो गए। अब पांचवी कंडीशन की बात करेंगे, इसको अच्छे से क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। चलिए पांचवी कंडीशन ध्यान दीजिएगा, पांचवी कंडीशन कौन सी है, पांचवी कंडीशन है क्या, जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर स्थित, यानी जब वस्तु दर्पण के कहाँ स्थित हो,
मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस यानी कैपिटल एफ पर स्थित हो। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो। चलिए इसका भी फिगर बनाएंगे, कंफर्म है कि नहीं? ऐसे तो बनेगी। देखिए यहाँ कौन सा होगा, पी होगा, यहाँ कौन सा होगा, एफ होगा, यहाँ कौन सा होगा, सी होगा। इसको और बढ़ा दें। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, किसके कहाँ स्थित हो, एफ पर ही, यानी यहीं पर वस्तु क्या होगी, प्लेस्ड होगी, रखी गई। इसका नाम क्या दे सकते हैं, ए, इसका नाम क्या, बी, डैश नहीं देंगे। ठीक है ना। चलिए पहला तो वैसे ही भेजेंगे। पहला कैसे भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, एफ से। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, एफ से। मेरा एरो तिरछा जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे एफ से होकर क्या करेंगे, भेजेंगे। चलिए ठीक है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद अब कहाँ से भेजेंगे, अब तो यहाँ से भेजें, रिफ्लेक्शन दिखा, नहीं तो फिर कहाँ से भेजेंगे, सी से भेजेंगे। कहाँ से, वो करता है कैंसिल। याद है कि जिससे जाती है उसी पर क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। चलिए हम भेज रहे हैं, कहाँ से भेजेंगे, सी से होकर भेज रहे हैं, ठीक ना। भेज दे, चलिए सीधा भेज दे रहे हैं। ऐसे हम कहाँ से भेज दे रहे हैं, सी से, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, सी से भेज रहे हैं। सी पर हमने बताया था कि जैसे ही जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, जैसे जाती है उसी मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो जैसे जाएगी उसी मार्ग पर क्या होगी, वापस लौट आएगी। अगर आप सही से स्केल से बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे इसको मिलाएंगे, ऐसे जा रही है, ये भी आ रही है कि नहीं आ रही, तो दोनों आएंगे बहुत दूर, क्या हो जाएंगे, मिलेंगे कहीं ऐसे, इधर इधर की ओर मिलेंगे, तो ऐसे बनेगा। तो यहीं पर हम इसको, और ये ध्यान दीजिएगा, ये हल्का सा ऐसे बेंड होते 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 इधर तक आएगी, मिलती हुई दिखना होगा, नहीं तो टीचर्स तुरंत कट कर देंगे, ठीक है ना। यह क्या होगा, अनंत पर, कहाँ बनेगी, अनंत पर, अनंत पर यानी बहुत दूर बनेगी, ठीक है। तो चलिए इस लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा होता है, अत्यधिक बड़ा होता है। इस कंडीशन का क्या करेंगे, फिगर बना लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिए। ठीक, चलिए लास्ट कंडीशन चलते हैं। लास्ट क्या है, एफ और पी के बीच स्थित। चलिए लास्ट रीडिंग इसकी क्या होगी, छठवीं कंडीशन के लिए क्या, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव, मुख्य फोकस एफ और ध्रुव यानी किसके बीच, पी के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो। कंफर्म है कि नहीं, ये लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें रहेंगी। अब इसमें देखा जाए, ऐसे हमने क्या बना दिया, दर्पण का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना। यहाँ कौन सा पॉइंट होगा, पी होगा, यहाँ कौन सा होगा, एफ होगा, यहाँ कौन सा होगा, सी होगा। चलिए ठीक है, वस्तु कहाँ रखना है, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में हमने क्या रख दिया, वस्तु रख दिया। इसका नाम क्या दे देना, ए, इसका नाम क्या, बी, ठीक ना, ए बी। अब पहला तो ऐसे ही होगा, पहला होगा प्रकाश किरण अगर ऐसे भेजी जाती है तो कहाँ से होकर जाएगी, कहाँ से, एफ से होकर। तो ऐसे भेजेंगे, कट रहा है कटने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे सीधा स्केल का यूज करेंगे तो हो जाएगा आपको। ठीक, दूसरा कहाँ से भेजेंगे, सी से, क्योंकि दिमाग काम नहीं करेगा, सी से भेजेंगे तो सी से भेजिए ऐसे। अब एक चीज बताइएगा, क्या यह दोनों आपस में मिलेंगी, ये इधर भाग रही है ऐसे ऐसे भाग रही है कि नहीं, तो नहीं मिलेगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, दर्पण के पीछे आप क्या करेंगे, इसको डाट डाट कर ऐसे सीध में इसको ले जाएंगे, ये जैसे गई है इसी के सीध में इसको डाट डाट पहले लेकर जाइए, ऐसे डाट में लेकर जाएंगे। उसके बाद यह जैसे गई है इसमें स्केल रख कर लीजिएगा, ऐसे स्केल रख कर लगाइएगा, उसके बाद ले जाइए ऐसे डाट डाट, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। जहाँ मिलेगी उसी से ऐसे सीध में आप क्या करेंगे, लकीर खींच दीजिएगा नीचे की ओर, एरो कैसे खींचेंगे, नीचे की ओर, यही से जहाँ पर फॉर्मेशन होगा मिलती है
ऐसे खींच दीजिएगा, यहाँ नाम दे दीजिएगा ए डैश और कौन सा होगा बी डैश। कंफर्म। देखिए हमने बता दिया था क्या चीज़ कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, डॉट डॉट देकर दिखाए तो और दर्पण के पीछे बनता है, सही है कि नहीं। अब जब आभासी होगा तो कैसे बनता है, सीधा बनता है। तो आभासी है तो सीधा बन रहा है कि नहीं बना है, ए डैश और बी डैश। जितनी बड़ी वस्तु होती है उससे बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। चलिए फिगर के नीचे स्टार देकर लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक ना, इसको अच्छे से क्या करेंगे लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, छो एक साथ एक चार्ट के थ्रू देख लिया जाए कि कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो छो अच्छे से बनाने के बाद आप काफ़ी खोल लीजिएगा, उसके बाद अभी लिखना बंद करेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद लिखना बंद करेंगे, आप मैच कराएंगे। ठीक ना, छो कंडीशन एक साथ देख लिया जाए। ठीक ना, चलिए एक चार्ट बनेगा। चार्ट कैसे होगी, 4 कॉलम हो जाएंगे उस चार्ट में। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, एकदम शॉर्टकट में चलना है, एकदम शॉर्ट में। ठीक है ना, 4 कॉलम बनाना होगा। ऐसे हम 4 कॉलम बना दे रहे हैं। एक तो पतला दे सकते हैं क्रम संख्या के लिए, सीरियल नंबर के लिए, क्योंकि ये कॉलम बड़ा थोड़ा सा करना होगा। ऐसे दे दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए पहले कॉलम में क्या होगी, क्रम संख्या। पहले कॉलम में क्या होगी, क्रम संख्या, क्रम संख्या। ठीक है, दूसरे कॉलम में होगी वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, स्थिति। तीसरे कॉलम में क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उसके बाद चौथे कॉलम में क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति या प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति लिख रहे हैं, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। और एक में लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, बिंब, प्रतिबिंब का आकार, का आकार, आकार। कंफर्म है, ऐसे रहेगा। कितने कंडीशन बताया था, 6 कंडीशन। चलिए फास्टली देख लेते हैं। पहला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। याद है पहला फिगर, जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पर थी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, मुख्य फोकस यह पर, यह पर। कैसा था, वास्तविक था। और वास्तविक के लिए क्या प्रयोग किया गया था, उल्टा। वास्तविक का क्या कहेंगे, उल्टा। ठीक है ना, और कैसा था, आकार, बिंदु आकार का, अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का। ये तो पहले पॉइंट में था, आकार का। ठीक ना, मैंने कहा। ठीक, चलिए दूसरा कंडीशन कहा था, अनंत और सी के बीच लिख दे रहे, और सी के बीच, मतलब वक्रता के बीच बन कहा रहा था, सी और यब के बीच, सी और यब के बीच, के बीच। कंफर्म है कि नहीं, सी और यब के बीच बन रहा था, बीच लिखिए, बीच बन रहा था। कैसा था, वास्तविक था, उल्टा था, वस्तु से छोटा था, वस्तु से कैसा था, छोटा। कहाँ से लिख रहे हैं, उसी फिगर से, जो छोटा सा फिगर आपने हर एक में बनाया था उसी से था। तीसरा कहाँ था, सी पर। जब वस्तु रखी जाती है वक्रता के अंश सी पर, तो फिगर में देखिएगा प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी पर। लेकिन यह कैसी होती है, वास्तविक होती है, उल्टा होगी, और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, के बराबर आपने सेंटेंस में लिखा है। उसके बाद चौथा कंडीशन कहाँ होगा, सी और यब के बीच, सी और यब के बीच। ये भी लिखा है आपने, सी और यब के बीच कहाँ बन रहा था, सी से बाहर, सी से बाहर। सभी दर्पण के सामने ही है। ठीक ना, कैसे होगी, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। चलिए यह कंडीशन हो गया। पांचवा कंडीशन क्या होगा, कहाँ रहेगा, सी और यप पर, यप पर यानी मुख्य फोकस पर। कहाँ बन रहा था, अनंत पर, बहुत दूर बन रही थी, सामने कहा था कि छोड़ दीजिएगा वहाँ। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वास्तविक उल्टा हो जाएगा, कितना बड़ा, अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक बड़ा,
अत्यधिक बड़ा। ठीक है ना। उसके बाद छठवां कंडीशन अभी क्या था, कहाँ था, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच, पी के बीच, ठीक है ना, कहाँ था, स्थिति कहाँ थी, दर्पण के पीछे, जो डॉट डॉट करके दिखाए थे पे पीछे। ठीक है ना। कैसी थी, वास्तविक उल्टा, कैसा था, आभासी, सॉरी यहाँ देखिए ये मिस्टेक हो गया ना, दर्पण के पीछे था ना, डॉट डॉट कर कर मिलाए थे, तो कैसा था, आभासी था। कैसा था, आभासी। आभासी के साथ कैसा कहा था हमने, सीधा। और कैसा था, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक ना। और इसके बाद इस कॉलम को क्या करेंगे, ऐसे क्लोज कर लीजिएगा। ठीक, यही 6 कंडीशन है, जब उसको अच्छे से बना लेंगे, पढ़ लेंगे, तब ये आप बनाना जान जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1, कहाँ पर है, कहाँ बनती है, कैसी होती है, कितने आकार की होती है, इसको अच्छे से क्या करेंगे, रिपीट कर लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।